एनसीईआरटी हिंदी शब्द विचार फुल डिटेल वन शूट। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एनसीईआरटी हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शब्द विचार पढ़ेंगे। यह चैप्टर क्लास 6 से 10 तक सीटीटी, यूपीटीटी, यूपीटीईटी, सुपर टेट तथा सभी विद्या विद्या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास के बाद आपको शब्द के भेद पहचानने में कभी कोई गलती नहीं होगी, तो कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए। शब्द क्या होता है, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे शब्द क्या होता है। परिभाषा: वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं। जब हम किसी सार्थक शब्द को रखेंगे तभी तो हमारा एक शब्द बने, वर्ण को रखेंगे तभी एक सार्थक शब्द बनेगा। आइए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे म प्लस ना, तो यहाँ पर देखिए सार्थक है, तो यहाँ हो गया मन। और इसी को हम अगर उल्टा रख दें, जैसे जैसे रख दें ना और माँ, तो इसका तो कोई अर्थ नहीं है ना, तो नहीं बन पाएगा, तो ये सार्थक नहीं है। तो आइए हम उदाहरण देखते हैं। देखिए, क प्लस म प्लस ला बराबर कमल, घा प्लस र बराबर घर, बी प्लस द्या प्लस य प्लस या बराबर विद्यालय। ध्यान दीजिए, कमल अलग अलग शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर इसको जब हम एक में लिख देंगे तब ये अलग नहीं होगा। ये अलग अलग वर्ण है, शब्द नहीं है। आइए हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, बताइए विद्यालय शब्द है या नहीं है? हाँ है। किताब शब्द है या नहीं है? है, क्योंकि इसमें 3 वर्ण मिल करके एक शब्द बनाए हुए हैं। 3 सार्थक शब्द मिल करके एक किताब, एक जो है शब्द बनाए हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर बी प्लस द्या प्लस ला प्लस या मिलकर बनाए हुए हैं विद्यालय। क्या बनाए हुए हैं? मिलकर बनाए हुए हैं विद्यालय। आइए हम दूसरा देखते हैं। की प्लस यहाँ पर देखिए, की प्लस ताब, किताब बराबर हो जाएगा किताब ना। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक शब्द, 2 शब्द और 3 शब्द वर्ड, ये 3 वर्ड मिल करके क्या बनाए हैं? एक शब्द बनाए हैं, किताब। अब आइए हम देखते हैं कि शब्द के भेद क्या होते हैं। सबसे पहले शब्द के भेद होते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द जिनका रूप बदल जाता है वो होते हैं विकारी शब्द। जैसे यहाँ पर देखिए, पत्ता, पत्ते, पत्तियाँ, इनके रूप देखिए बदल गए हैं। पत्ता 1, पत्ते 2 और पत्तियाँ बहुत सारी। तो जिनका रूप बदल जाता है वो होते हैं विकारी शब्द। जैसे लड़का, लड़के और लड़कों, यहाँ पर रूप बदला है, तो देखिए ये हो गया विकारी शब्द। अच्छा, अच्छे और अच्छी, तो ये हो गया विकारी शब्द। आइए अब हम अविकारी शब्द देखते हैं। जिनका रूप कभी नहीं बदलता वो होते हैं अविकारी शब्द। तो यहाँ पर देखिए, आज, कल, वहाँ और लेकिन, इनका देखिए लेकिन
है ना। लेकिन का क्या करेंगे, लेकिने तो नहीं लिखेंगे, लेकिना भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर इनका कोई अर्थ, इनका रूप नहीं बदलता है, इसलिए ये अभिकारी शब्द होते हैं। आइए अब हम संज्ञा को देखते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा देखिए। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। यहाँ पर बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। वो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ढूंढने में उनको बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसका कोई अस्थाई नाम होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे रमेश, मोनू, कानपुर, या किसी एनिमल का नाम ले लो। वो जिसका कोई अस्थाई नाम होता है वही होता है जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। अभी हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसका कोई अस्थाई अपना नाम नहीं होता है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में देखिए, जैसे लड़का, शहर, नदी, पुस्तक। यहाँ पर देखिए किस पुस्तक की बात हो रही है, किस शहर की बात हो रही है। यहाँ पर हम लिख दें जानवर। किस जानवर की बात हो रही है पता नहीं है। यहाँ पर हम लिख दें शहर। शहर, किस शहर की बात हो रही, दिल्ली, कानपुर, सुल्तानपुर, किस शहर की बात हो रही है। तो यहाँ पर अस्थाई नाम न बताने के कारण ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा ना। आइए अब हम भाववाचक संज्ञा को देखते हैं। तीसरा होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में देखिए, भाववाचक संज्ञा सुंदरता, ईमानदारी, बचपन और मिठास। इसमें हम भाववाचक संज्ञा का जो भाव होता है हम उसको छू नहीं सकते हैं और देख भी नहीं सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। महसूस करके पता लगा सकते हैं कि क्या है ये और कितना है ये। जैसे यहाँ पर हम बताएं कोई सुंदर है, कोई सुंदर है तो उसकी सुंदरता को हम देखकर और उसमें छू करके उसको तो पता नहीं लगा सकते ना कि कितना सुंदर है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं ना बड़ा सुंदर है ना। ईमानदार है कोई व्यक्ति तो हम उसकी ईमानदारी को महसूस कर सकते हैं ना। ये तो नहीं बता सकते ना कि इतना बड़ा 2 किलो 4 किलो ईमानदार है ये ना। बस खाली उसको महसूस करके बता सकते हैं कि ये ईमानदार है। आइए अब हम देखते हैं संज्ञा का भेद। चौथा भेद है इसका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए अब हम चौथा देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा का अर्थ होता है जैसे कोई धातु होती है, सोना, चांदी, पानी, दूध, पीतल, तांबा, ये सब हमारे धातु होते हैं ना। जैसे स्टील हो गया, स्टील हो गया। स्टील भी तो हमारा क्या है, एक धातु है। लोहा हो गया, लोहा भी हमारा एक धातु है। चांदी हो गया, चांदी भी हमारा एक धातु है।
तो यहाँ पर जितने भी धातु होते हैं वो सब क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाता है हमारा तेल भी आ जाता है। क्या होता है? तेल भी आ जाता है। तेल, पानी ना, दूध, दूध और सभी जो हमारे द्रव्य होते हैं, सभी हमारे जो द्रव्य होते हैं वो सब भी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। आइए अब हम पांचवा यानी समूहवाचक संज्ञा को देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जैसे जिसका हम कहें कि समूह बनता है। समूह बनता है जैसे यहाँ पर हम देखेंगे हमारा कक्षा होता है ना। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे हमारा कक्षा होता है तो कक्षा में बहुत सारे क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। बच्चों का कक्षा होता है ना। और झुंड होता है। झुंड में हम देखेंगे बहुत सारे जानवर होते हैं। एक साथ बहुत सारे जानवर होते हैं। एक साथ बहुत सारे जानवर होते हैं। और भीड़ में देखिए भीड़ होती है तो उसमें भीड़ में बहुत से लोग होते हैं। लोगों की भीड़ होती है ना। तो यहाँ पर जहाँ पर इकट्ठे किसी चीज़ की बात हो, जैसे हम कहें कि लकड़ी होती है, लकड़ी का अगर बहुत सारा है तो हम क्या कहेंगे? बहुत सारा इकट्ठा है तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे गट्ठर। क्या कहेंगे? गट्ठर ना। अब हम दूसरा देखेंगे, अगर हमारे पास जूता है, अगर जूता ना, जूता अगर हमारे पास दो है तो हम उसको क्या कहेंगे? एक जोड़ी कहेंगे। एक जोड़ी कहेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास चाबी है, अगर हमारे पास चाबी है तो चाबी का बहुत सारा अगर हमारे पास चाबी है और इकट्ठे है, एक समूह में है तो उसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे गुच्छा। क्या कहेंगे? हम कहेंगे, एक सेकंड, हम कहेंगे गुच्छा। क्या कहेंगे? गुच्छा कहेंगे। चाबी का गुच्छा है ये। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।